सिर, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय तथा नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षियों को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर, भुजा, नाभि तथा हृदय, ये 5 स्थान हैं। इनमें 5 देवताओं को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना उचित है। एयूएम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में हम रुद्राक्ष का महात्म्य जानेंगे। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसका दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पूजन करने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शिव जी की तपस्या से उनके आंसू वृक्ष बन गए। वे वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की कृपा से वे सभी शिव भक्तों को प्राप्त होने लगे तथा धीरे धीरे प्रत्येक देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ देश तथा सह्यगिरि में रुद्राक्ष अधिकता से उत्पन्न होने लगे। रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला तथा दर्शन मात्र से ही अप्रमेय सुख प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष का रंग 4 प्रकार का होता है: श्वेत, रक्त, पीत तथा श्याम। चारों वर्णों को इन्हें क्रमानुसार धारण करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य को पीत एवं शूद्र को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सब देवता, अर्षि मुनियों एवं मनुष्य आदि को मध्यम मास का त्याग करने के उपरांत ही रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा दी गई है। रुद्राक्ष धारण करने वालों को अप्रमेय सुख की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष असंख्य दोषों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की माला को सब मालाओं से श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य को काल का भय भी नहीं रहता। रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। विशेषकर 5 देवता इससे अधिक स्नेह करते हैं। शिव जी इसको सबसे अधिक प्रमाण मानते हैं। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़ा हो वह सर्वोत्तम है। जो बेर के फल के समान हो वह मध्यम है और जो उससे भी छोटा हो वह अधम गिना जाता है। आंवले के समान रुद्राक्ष सभी कष्टों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, परंतु कोई भी दुखदाई नहीं होता। जो रुद्राक्ष भिंजी, भगजी के समान छोटा हो उसे संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करने वाला समझना चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की महिमा तथा उसके धारण करने का फल अधिक होता है। जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना, कांटों से युक्त तथा मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करता है तथा भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। निम्नलिखित प्रकार के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए: जो कीड़ों द्वारा खाए गए हों, जो कांटों से रहित हों, जो कटे हों, जो छिद्र करने के समय फट गए हों, जो रुद्राक्ष का स्वरूप न रखते हों तथा जो कृत्रिम हों अर्थात वास्तविक न हों। जिस रुद्राक्ष को शिव भक्त स्वयं किसी वृक्ष से लाता है वह सर्वोत्तम है तथा जो किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है वह मध्यम है। मैंने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम कहा है उसे धारण करने वाले मनुष्य को भगवान सदाशिव का रूप ही समझना चाहिए। जो लोग जानते बूझते हुए भी मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण करते हैं वे नरकगामी होते हैं और किसी भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं करते। परंतु जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं उन्हें मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेने पर भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान सदाशिव ने अपने मुख से स्वयं यह कहा है कि जो लोग मंत्र को जानने वाले न हों वे यदि बिना मंत्र पढ़े ही रुद्राक्ष को धारण करें तो उन्हें कोई पाप नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत प्रेत आदि कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। वे तो रुद्राक्षधारी को देखते ही भाग जाते हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है उसे देखकर शिव जी तथा अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मनुष्य अज्ञानी, दुराचारी अथवा कुकर्मी भी हो परंतु रुद्राक्ष को प्रेम पूर्वक धारण करता हो तो वह समस्त पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहनकर
कर रहित हाथों से मंत्र का जप करता है, उसे 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है, उसे न तो अकाल मृत्यु का भय रहता है और न ही कोई कष्ट प्राप्त होता है। रुद्राक्ष को सभी वर्ण तथा सभी आश्रमों के मनुष्यों को धारण करना चाहिए। शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने के हेतु श्रद्धा एवं विश्वास को आवश्यक कहा गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष धारण करता है, उसकी पिछली रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि में रुद्राक्ष धारण करता है, उसके दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उचित तो यह है कि रुद्राक्ष हर समय धारण किए रहना चाहिए। जो लोग भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं तथा जटा रखते हैं, वे नरकगामी नहीं होते और संसार में उन्हें कुछ भी पाप नहीं लगता। जिनके ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर रुद्राक्ष और मुख में पंचाक्षर मंत्र है, वे सभी लोगों से पूजित होने के योग्य हैं। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसे रुद्राक्ष को पा लिया, उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य हर समय पवित्र तथा पापों से रहित रहता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गोवध का पाप नष्ट हो जाता है। उसे धारण करने वालों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं और उसके घर में सुख की सभी सामग्रियां उपस्थित रहती हैं। त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे धारण करने वाला तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी नहीं सताता। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन एवं स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त होते रहते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को शिवजी का स्वरूप समझना चाहिए। उसे धारण करने से भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा भक्ष्य भक्ष के दोष एवं परस्त्री गमन आदि के पाप नष्ट होते हैं। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं रहता। षणमुखी रुद्राक्ष को स्कंद के समान जानना चाहिए। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट कर संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है और सदैव दाहिनी भुजा में धारण करने योग्य है। सप्तमुखी रुद्राक्ष को महासेन तथा आनंद कहकर पुकारते हैं। उसे धारण करने पर दरिद्री भी राज्य पद को प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टम रुद्राक्ष को बटुक भैरव का रूप जानना चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है तथा शिवजी की कृपा से अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। नवम मुखी रुद्राक्ष दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए। वह दाएं हाथ में धारण करने योग्य है। उसे धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्मा जी के समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। दशमूल को विष्णु जी का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाला है। एकादश मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप समझकर करना चाहिए। वह सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। दक्ष मुखी रुद्राक्ष सूर्य का स्वरूप है। उसे शिखा में धारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। त्रयोमुखी रुद्राक्ष को विश्व देवता का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष को लाला 8 पर बांधने से कभी कोई कष्ट नहीं होता तथा संपूर्ण पाप अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह इन सब प्रकार के रुद्राक्ष की माला बनाकर प्रेम पूर्वक धारण करें। 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। 140 दानों की माला आरोग्य एवं बल प्रदान करती है। 32 दानों की माला धन देती है। 108 दानों की माला संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली है।
पुत्र जीव वृक्ष की कांठ की माला पुत्र देने वाली होती है। मणिमाला धन की वृद्धि करती है। मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान करती है। कुछ माला पापों को नष्ट करती है। सोने तथा चांदी के दानों की माला सभी मनोरथ को पूरा करती है। स्फटिक की माला श्रेष्ठ गति देती है। कमल की माला आरोग्य तथा धैर्य प्रदान करती है। परंतु रुद्राक्ष की माला धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। अस्तु रुद्राक्ष के समान अन्य कोई माला नहीं है। संक्षेप में रुद्राक्ष का यह महात्म्य है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में शिवजी के व्रतों की महिमा का वर्णन किया गया है। शिवजी के असंख्य व्रत हैं। उन सब व्रतों में निम्नलिखित 12 व्रत अत्यंत आवश्यक तथा प्रमुख हैं। इनका याज्ञवल्क्य की स्मृति में वर्णन किया गया है। मनुष्यों को चाहिए कि वे इन व्रतों को अवश्य धारण करें, क्योंकि इन्हें किए बिना किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। व्रत इस प्रकार है: दोनों अष्टमी, दोनों एकादशी, दोनों त्रयोदशी, दोनों चतुर्दशी तथा महीने में जितने चंदवार पड़े, यह सब मिलाकर एक महीने में 12 व्रत होते हैं। भगवान सदाशिव की आज्ञा है कि अष्टमी के व्रत में केवल फलाहार करना चाहिए, परंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी को भोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार दोनों त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भी एक समय भोजन कर लेने की आज्ञा है। इन सभी व्रतों में शक्ति सहित भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। इन व्रतों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए तथा शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। जो मनुष्य इन 12 व्रतों में से एक व्रत भी नहीं करता, उसे महापापी समझना चाहिए। जो मनुष्य शिवजी के सभी व्रतों को करता है, उसे परम पवित्र समझना चाहिए। यदि कोई मनुष्य 12 व्रत रखने में असमर्थ होने के कारण केवल एक व्रत ही धारण करता है, तो वह भी शुभ है। इन दोनों प्रकार के व्रत रखने वालों पर भगवान सदाशिव सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। 4 वस्तुएं मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। उन्हें इस प्रकार जानना चाहिए: 1 शिवजी का पूजन, 2 शिवजी का जप, 3 शिवजी का व्रत तथा 4 काशी में मृत्यु। ये चारों बातें शिवजी को अत्यंत प्रिय तथा संसार में अत्यंत सुख प्रदान करने वाली हैं। इन सब व्रतों में शिवजी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि के व्रत को सभी वर्ण, सभी आश्रम तथा सभी आयु के स्त्री पुरुष धारण कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि के व्रत को रखते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी धर्म, तप, योग आदि हैं, उनमें कोई भी इस व्रत के समान नहीं है। शिवरात्रि का व्रत शिवजी को अपने प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। शिवरात्रि व्रत के द्वारा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि ने, सुमति नामक स्त्री ने तथा व्याध आदि ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया है। सभी देवता एवं मुनि आदि इस व्रत को धारण करते हैं तथा अभिलषित फल प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि तथा बाकी पूरे 12 व्रतों का वृतांत संक्षेप में आने वाली कथा में जानेंगे। एयूएम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन जानेंगे। भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवरात्रि के व्रत को सर्वोपरि जानना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत होता है, परंतु माघ मास में इस व्रत को विशेष रूप से आवश्यक कहा गया है। इसी प्रकार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को भी यह व्रत
अत्यंत आवश्यक कहा गया है। अर्धरात्रि तक जो चतुर्दशी की तिथि रहे उसी को शिव व्रत के लिए उपयुक्त कहा गया है। यदि इस शिव व्रत को धारण करके उसी दिन पारण करें तो उससे अधिक शुभ अन्य कोई नहीं है। यदि चंद्रमा अस्त हो जाए तो पारण नहीं होता। शिवरात्रि व्रत का पारण बहुत सोच विचार करने के उपरांत करना चाहिए। जिस रात्रि को व्रत किया जाए उसके चारों प्रहर में भगवान सदाशिव का 4 बार पूजन किया जाए। रात्रि के समय पारण न करना तथा चंद्रास्वामी हत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं। अन्य कोई भी व्रत इस व्रत के समान नहीं है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे मनुष्य का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। वह संसार में रहकर रोगों से ग्रस्त रहता है तथा मृत्यु के उपरांत भी मुक्ति प्राप्त नहीं करता। यदि यह व्रत कभी अनजाने में भी हो जाए तो भी व्रत करने वाले को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यदि कोई पापी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है तो उसे दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो मनुष्य निश्चय पूर्वक इस व्रत को धारण करता है उसे देखकर यमराज भी भयभीत होने लगते हैं। ऐसे मनुष्य पर शिवजी सदैव प्रसन्न रहते हैं तथा उस पर अत्यंत कृपा करके इस लोक में सभी पदार्थ तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि व्रतधारी का संपूर्ण कुल भी मुक्त हो जाता है तथा मुनि आदि सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। चारों प्रहर की पूजा विधि का वर्णन। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करने के उपरांत सर्वप्रथम प्रसन्नता पूर्वक शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की स्तुति करनी चाहिए। तत्पश्चात व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ में जल लेकर यह संकल्प करना चाहिए, हे सदाशिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूं, उसमें किसी प्रकार का विघ्न न आए। इस प्रकार संकल्प करने के उपरांत व्रती को चाहिए कि वह पूजन की संपूर्ण सामग्री को एकत्र कर उस स्थान पर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर आसन बिछाकर रखे जहां कोई प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो। इसके उपरांत व्रती को उचित है कि वह सामर्थ्यानुसार श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठे और 3 बार आचमन करके शिवजी का पूजन प्रारंभ करे। नृत्य गायन सहित स्तुति में प्रवृत्त होकर शिवजी के मंत्रों सहित पार्थिव पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। व्रती को उचित है कि शिवरात्रि की महिमा को या तो स्वयं पढ़े अथवा किसी अन्य के द्वारा श्रवण करे। कथा कहने वाले की अनेक प्रकार की सेवा पूजा करना आवश्यक है। शिवजी को श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के उपरांत चारों प्रहर में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को रात भर जागरण करके बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातःकाल होने पर पुनः स्नान करके शिवजी का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। प्रातःकाल स्तुति करने के उपरांत व्रती को भगवान सदाशिव के प्रति यह विनय करनी चाहिए, हे प्रभु, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपके व्रत में अपना मन लगाया है। अस्तु, आप मुझे अपना जानकर प्रसन्न होइए तथा मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूरा कीजिए। इतना कहकर शिवजी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। इस प्रकार व्रत की क्रियाएं समाप्त हो जाने के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण को दान देना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों, ब्राह्मणों तथा यतियों को श्रेष्ठ भोजन, दान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। चारों प्रहर में पूजन की विस्तृत विधि। संध्या के समय सर्वप्रथम संध्या आदि संपूर्ण नित्य कर्म से निश्चिंत होकर पहले प्रहर में इस प्रकार पूजन करें। संपूर्ण सामग्री एकत्र कर शिवजी के दोनों लिंगों अर्थात पार्थिव तथा स्थायी शिवलिंग में से जो भी वहां हो उसका पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। इसके उपरांत 108 मंत्रों द्वारा शिवजी को जल से स्नान कराएं। फिर मंत्र पढ़ते हुए संपूर्ण सामग्री से पूजन करें। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से अथवा पंचाक्षरी मंत्र AUM नमः शिवाय से अथवा केवल शिवजी का नाम लेकर भी पूजन करना उचित है।
चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्प, कनेर के पुष्प आदि सभी श्रेष्ठ पूजन वस्तुएं शिवजी के 8-8 नाम लेकर चढ़ानी चाहिए। उत्तम सुगंधित धूप देने के उपरांत आरती करनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पकवान चढ़ाकर बेल पत्र का अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत दंडवत करते हुए शिवजी का ध्यान करना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो भी उसे पंचाक्षरी मंत्र द्वारा शिवजी का जप करना चाहिए। शिवजी के सम्मुख गोमुद्रा दिखाकर जल में बैठकर तर्पण करें। पश्चात 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। जब तक पहला प्रहर व्यतीत न हो जाए तब तक विविध प्रकार के उत्सव मनाते रहें। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर भी इसी प्रकार शिवजी का पूजन करें। इस प्रहर की विधि में इतना और जोड़ा गया है कि जी, गुड़, लौह, लोहबान तथा कमल के पुष्प पहले प्रहर से दुगुने होने चाहिए। साथ ही शहद सहित दूध का नैवेद्य लगाकर बीजपुर का अर्घ्य देना चाहिए। शिवजी के नाम का जप भी पहले प्रहर से दुगुना कर देना चाहिए। तीसरे प्रहर की पूजा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, परंतु उसमें इतना अधिक कहा गया है कि गेहूं का लड्डू, हर तथा मंदार के फूल इस पूजन में होने चाहिए। अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के साग, अर्घ्य के लिए पका अनार तथा कपूर की आरती, इन सबको पहले प्रहर से दुगुना करना चाहिए। शिवजी के मंत्र का जप भी पूर्व प्रहर की अपेक्षा दुगुना करना उचित है। चौथे प्रहर की पूजा में इतना अधिक और कहा गया है कि मूंग, उड़द तथा प्रियंगु अर्थात काकू के लड्डू, हर, 7 प्रकार के अन्न, शंखा होली तथा अन्न से बने हुए मिष्ठान्न का नैवेद्य अथवा उड़द का नैवेद्य बनाकर भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के फलों अथवा केले के फल का अर्घ्य देना उचित है। शिवजी के मंत्र का पहले से दुगुना जप करके बहुत उत्सव मनाना चाहिए। चारों प्रहर की पूजा में शिवजी पर असंख्य बिल्व पत्र चढ़ाना शुभ कहा गया है, क्योंकि बिल्व पत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। बहुत से मनुष्यों को एकत्र कर चारों प्रहर नृत्य, गायन आदि का उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि भर जागरण करते हुए शिवजी का ध्यान करना सर्वोपरि कहा गया है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिवरात्रि का महात्म्य सुनते हुए रात्रि को प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित है कि वह चारों प्रहर एक ही आसन पर बैठे तथा लोभ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करे। सूर्योदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करता हुआ अपने आसन से उठे। अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्र कर शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया हो, उनके अतिरिक्त और भी जितने हो सकें उतने ब्राह्मणों को भोजन करावे। साथ ही भोजन कराते समय और जो भी लोग आ जाएं, उन सब लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। यह सब धनवानों के करने योग्य हैं, परंतु जो निर्धन हो, यदि वह उपर्युक्त सामग्रियों से पूजन न कर सके तो उसे कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार चारों प्रहर तक पूजन करने के उपरांत प्रातःकाल स्नान करके फिर से पूजन करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं सहित शिवजी का विसर्जन करें। जब इन कार्यों से निवृत्त हो जाए तब ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त कर अपने परिवार सहित भोजन करें। जब 14 वर्ष तक शिवजी का व्रत निरंतर कर लिया जाए तब उसका उद्यापन करना उचित है। उद्यापन की विधि इस प्रकार है। त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहें तथा चतुर्दशी के दिन निर्जल व्रत धारण करें। शिवजी का धाम दिव्य मंडल, जिसे गौरी तिलक कहा जाता है, की रचना करके लिंग तो भद्र तथा सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। यहां 8 कलश की स्थापना कर उन्हें फल फूल तथा वस्त्रों से सुसज्जित करें।
कलश के ऊपर शिव, गिरिजा एवं नंदीश्वर की स्वर्ण प्रतिमाओं की स्थापना करें। इन तीनों मूर्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण से बनवाना चाहिए। इतना सब करके दीपक जलाकर दाहिनी ओर रखें तथा प्रसन्नता पूर्वक रात्रि भर जागरण करके चारों प्रहर में शिव जी का 4 बार पूजन करें। इस प्रकार रात्रि भर पूजन करने के उपरांत प्रातःकाल होने पर पुनः स्नान करें तथा सबके साथ मिलकर शिव जी का पूजन करें। फिर हवन करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, आभूषण, धन आदि दान में देकर प्रसन्न करें। जिस आचार्य को वर्णित किया हो उसकी सबसे अधिक सेवा करें, उसे विधिपूर्वक गोदान करें तथा समस्त सामग्री सहित शिव, गिरिजा एवं नंदी की स्वर्ण मूर्तियां उसी को दे दें। आचार्य को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात शिव जी को पुष्पांजलि अर्पण करते हुए स्तुति करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार स्वयं भी परिवार सहित भोजन करें। जो लोग साधन संपन्न हों उन्हीं के लिए यह उद्यापन कहा गया है। जो सामर्थ्यहीन हो वे साधारण रीति से पूजन करके शिव जी को केवल पुष्पांजलि भेंट द्वारा ही अपना उद्यापन पूरा कर सकते हैं। उद्यापन कर लेने से व्रत पूर्ण हो जाता है। AUM नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत वर्णन जानेंगे। जो लोग इस कथा को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं वे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। उन स्त्री पुरुषों को परम धन्य समझना चाहिए जो इस व्रत को धारण करते हैं।